नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने यूट्यूब चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो एक क्लास है, ये जो आपका सेशन है आज का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं जिनके पास हिंदी अ जिन्होंने ले रखा है, हिंदी ए जिनके पास है उनके लिए। क्योंकि आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो टर्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है और पहले टर्म में और दूसरी टर्म में आपको अलग अलग चीज़ें पता है, अलग अलग टॉपिक्स पता है। और जो पहले टर्म का आपका पेपर है वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव है, 40 नंबर का पेपर होगा आपका, सारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब हम जो तैयारी करेंगे वो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारे MCQs होंगे उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ताकि हम जब भी हमारे सामने कोई प्रश्न पूछे जाएं तो हमें वो अजीब से ना लगे, हमें हर एक प्रश्न का, हर एक पंक्ति में कोई भी शब्द किसी का भी अर्थ पूछ ले हमें अच्छे से पता हो। तो मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है आप सबके लिए, एक शुरुआत है ये, और हम आगे इस कड़ी को आगे अंत तक लेकर के जाएंगे। तो हमारा जो पहला पाठ है आपकी जो क्षितिज पुस्तक में है, जिसमें काव्यखंड में आपके पहला जो पाठ है सूरदास के पद, उस सूरदास के पद में जितने भी आपके MCQs बन सकते हैं मैंने वो बनाए हैं। बनाने को तो आप और भी बना सकते हो, इसमें आप एक में 50-100 जितने बना सकते हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिनके आप ये मान के चलो कि 99.9% की जिनकी संभावना रहती है आने की, वो सारे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिए हैं। और आज इन्हीं को हम एक एक करके देखेंगे कि इनके क्या उत्तर हो सकते हैं। और दूसरे, अगर इनके जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो 4 ऑप्शन होंगे, वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, जिससे जो है आपके जो पाठ है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मान के चल सकते हैं जो ये क्लास है इस तरह की, आपका जो 4 या 5 नंबर के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इस पद में से, आप बिल्कुल अच्छे से उसको करने में सक्षम होगे और आप पूरा स्कोर करोगे। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना और देखना, आप जब प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन पेपर आएगा आपका नवंबर-दिसंबर में, तब आपको ये चीज़ें महसूस होंगी कि आपने अच्छा काम किया था इस वीडियो को देख करके और इस जो प्रश्न है इनको हल करके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के कौन से प्रश्न बनते हैं और हमने उनका किस तरह से जवाब देना है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, जो बिल्कुल शुरुआत होती है, वो है आपका, इनमें जो सूरदास जी के पद थे इनमें निहित भाषा कौन सी है। भाषा मतलब वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो हमें पता है यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास अवधि है, संस्कृत है, प्राकृत है और ब्रज है। संस्कृत हमें पता है, अवधि हमें पता है ये अवध क्षेत्र में बोली जाती है और राम जो पर आधारित जो काव्य है ज़्यादातर उसमें प्रयोग किया गया है। संस्कृत भी भाषा है नहीं, क्योंकि जो संस्कृत है उसके बाद में हिंदी की जो बोलियाँ थी, भाषा थी, हिंदी भाषा निकली थी संस्कृत से, उसके बाद वो भागों में बटी थी आगे। प्राकृत बहुत पहले की है, ये भी नहीं है। उसके बाद जो ब्रज है ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ब्रज क्षेत्र से श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए थे और उस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो ब्रज भाषा है। तो ये हमारा इसका आंसर ब्रज होगा। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भ्रमर गीत किस ग्रंथ से लिया गया है। क्योंकि आपको पता है आपके जो ये पद हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर यानी कि भंवरा जो था, जब वो आया था उसके माध्यम से गोपियों ने अपनी बात बताई थी उद्धव को, तो उस गीत से लिए गए हैं। और वो सूरदास जी के 4 बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रंथ हैं, 4 नहीं यहाँ पर 3 है। ये जो चौथा है ये तुलसीदास जी का है। ये मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, वो आपको ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न दे सकते हैं जिससे बच्चों को थोड़ा सा उन पर सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। तो जैसे आपका पहला ये साहित्य लहरी है, ये सूरदास जी की बहुत अच्छी रचना है। दूसरा आपका सूर सारावली है, तीसरा आपका सूर सागर है और चौथा आपका कृष्णावली है। जो कृष्णावली है ये तुलसीदास जी की रचना है। अब हम बात करते हैं इन चारों की। तो जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तो हमने इस पे बात की थी कि ये जो ग्रंथ है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर सही कौन सा है। तो अब हम इसका सही उत्तर सूर सागर करते हैं। सूर सागर में जो भ्रमर गीत का जो एक अंश है उसमें से ये पद आपके लिए गए थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पदों में सूरदास की गोपियां किस प्रकार की नायिका हैं। माने कि जो गोपियां हैं, जो सूरदास जी के जो पद हैं, ये इनमें जो गोपियां वो किस प्रकार की नायिका हैं। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। आप अपना जो आंसर है वो सोचिए एक बार, और जब मैं बताऊंगा तो देखिए आप सही हैं या नहीं। तो देखिए जो पहला आपका है वो मर्यादा रहित होता है, जिन्हें किसी लोक लाज का भय ना हो, जो उससे मुक्त हो। दूसरा आपका मर्यादा पूर्ण है, यानी कि मर्यादा से पूर्ण हो, उन्हें हर चीज़ का मान सम्मान का और ये सब चीज़ों का पता हो। तीसरा है वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बोलने वाली हो। और चौथा ऑप्शन है आपका नासमझ मतलब जिनको कोई भी समझ ना हो। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो अब मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो आपका ये मर्यादा पूर्ण होगा। जो तीसरा है ये आपका मर्यादा पूर्ण होगा।
क्यों? क्योंकि जो नायिका थी बच्चों दोस्तों, वो जो नायिका है वो मर्यादापूर्ण है। मर्यादापूर्ण कैसे? क्योंकि वो जब उद्धव उनके पास आया था तो उसे सीधे मुंह बात कर सकती थी, सीधे मुंह भी जवाब दे सकती थी, लेकिन उनके अंदर इतनी लोक मर्यादा थी कि वो उन्होंने भंवरे को एक माध्यम बनाकर अपनी बात कही थी। इससे हमें पता चलता है कि सूरदास जी की जो नायिका थी वो मर्यादापूर्ण थी, यानी कि उन्हें लोक लाज का जो शर्म होती है, जो भय है, वो सारी चीज़ उनके अंदर थी, तो वो मर्यादा से पूर्ण थी। तो उम्मीद है अब आपको आपने करेक्ट कर लिया होगा, आधे से ज़्यादा बच्चों का ठीक भी होगा। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है उसमें कहा है कि श्री कृष्ण जी ने अपना संदेश किसके माध्यम से, सॉरी किसकी लिखा है यहाँ पर, किसके आएगा, किसके माध्यम से गोपियों तक पहुँचाया था। भाई जो संदेश था योग का वो कृष्ण जी ने किसके माध्यम से पहुँचाया था। तो ये आपके पास 4 विकल्प हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे पहला द्वारपाल है, दूसरा उद्धव है, तीसरा मंत्रीगण है और चौथा सैनिक है। तो अब आपको अच्छे से पता है इनमें से कौन सा होगा, आपने अपना आंसर मन में देख लिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। द्वारपाल के हाथों नहीं भिजवाया था, उद्धव को छोड़ते हैं, मंत्रीगण के हाथों भी नहीं भिजवाया था, सैनिकों के हाथों भी नहीं भिजवाया था। तो हमें पता है इसका जो सही उत्तर है वो हमारा उद्धव होगा। क्यों? क्योंकि उद्धव ही वहाँ पर जो योग का संदेश है वो गोपियों के लिए लेकर के आए थे। अब देखिए आगे है आपका गुड़ चिटी जो पांगी, ये आपकी एक पंक्ति है पद की, उसमें जो चाटी शब्द है, चाटी या चीटी जिसको कहा है हिंदी भाषा में, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। वहाँ पर था ना, गोपियाँ बताती हैं कि सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चीटी जो पांगी, तो उसमें बताया है कि जो चीटियाँ हैं वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो वो उद्धव के लिए है आपके सामने विकल्प, कृष्ण जी के लिए है, गोपियों के लिए है और सूरदास जी के लिए है। तो आप अपना फटाफट से एक बार आंसर जो है मन में सोच लीजिए। ठीक है, आपने सोच लिया होगा। अब हम बात करते हैं इनके विकल्प पे, यानी कि उद्धव के लिए उन्होंने प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपना प्रेम बताया था श्री कृष्ण जी के साथ। तो यहाँ पर या तो गोपियाँ हो सकता है या फिर श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी को उन्होंने यहाँ पर गुड़ कहा था और स्वयं को चीटी कहा था। जिस प्रकार से गुड़ चीटी से चिपकी रहती है उससे अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से जो गोपियाँ हैं वो भी श्री कृष्ण जी से अलग नहीं हो सकती थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गोपियाँ, क्योंकि गोपियाँ यहाँ पर चीटी की तरह श्री कृष्ण रूपी जो गुड़ है उस पर चिपकी रहती हैं, उससे अलग नहीं हो सकती। अब देखिए जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा सा है और इसमें कहा गया है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना, यहाँ पर उद्धव के व्यवहार आएगा, उद्धव की तुलना भी कह सकते हो, व्यवहार की तुलना किस किस से की है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके, माने कि जब उनको वो संदेश लेकर आए थे तो उन्होंने भाग्यवान भी कहा था और उनकी तुलना भी की थी, उनको ताने भी दिए थे, एक तरह से कुछ उदाहरण लिए थे। तो वो किस तरह से दिए थे भाई, तेल लगी मटकी था, कमल के पत्ते के अनुसार कहा था उनको, प्रेम से रहित व्यक्ति कहा था और उपरोक्त सभी, मतलब ये चारों, ये तीनों के तीनों ठीक ऊपर वाले। तो अब आप इसका आंसर अपने आप मन में सर्च देखिए और आपने लगा लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके विकल्प पे। तो पहला तेल लगी मटकी, हाँ बिल्कुल सही है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो गोपियाँ थी उन्होंने कहा था कि आप तो तेल लगी मटकी के समान हो, माने जिसको जितना भी पानी में डुबो जब उसको निकालते हैं तो उसके ऊपर तेल की एक बूंद भी नहीं रहती। उसी प्रकार से जो कमल का पत्ता है वो भी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तुलना की है व्यवहार, ये उद्धव की तरह ही था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पानी में रहता है लेकिन उसकी जो देह है उस पर एक बूंद भी नहीं लगती। चौथा प्रेम से रहित व्यक्ति, वो कहते हैं ना कि प्रीति नदी में पाँव न बोल रहे हो, तो यहाँ पर ये बताया है कि वो प्रेम से रहित थे, हमेशा श्री कृष्ण जी के पास रहते थे लेकिन फिर भी उनके प्रेम से विरक्त थे या रहित थे। तो इसके जो आंसर होगा बिल्कुल वो उपरोक्त सभी होगा, यानी कि जो ऊपर के तीनों दिए गए हैं वो तीनों के तीनों होंगे। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही में मन की बात किसके मन में रह गई। माने कि यहाँ पर बताया गया है कि मन की बात मन में ही रह गई, तो किसकी बात थी और किसके मन में रह गई ये पूछा गया है। अब आप विकल्प देखिए, पहला गोपियाँ हैं, दूसरा श्री कृष्ण जी है, तीसरा आपका उद्धव है और चौथा है इनमें से कोई नहीं, माने कि इनमें से कोई भी विकल्प नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, आपने अपना जो आंसर है वो प्रश्न देखते ही लगा लिया होगा। अब देखिए आप सही हैं या गलत। तो इसमें पहला कहा है गोपियाँ, ठीक है भाई, गोपियों की जो बात थी वो उनके मन की मन में रह गई। दूसरा श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण जी की हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उद्धव को भेजा था संदेश दे करके, और उद्धव ने भी अपनी जो मन की बात थी यानी कि जो संदेश था वो उनको बता दिया था गोपियों को आकर के। तो जो गोपियाँ थी यही उद्धव से कहती हैं कि अब हमारे मन की बात मन में ही रह गई, माने कि हज श्री कृष्ण जी अगर स्वयं आते तो हम उनसे कह पाते। तो ये गोपियों के लिए प्रयोग किया गया है। तो वो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका बिथा, जो एक शब्द है बेटा बिथा, इसमें पूछा है कि ये इसका तत्सम रूप क्या होगा। ये थोड़ा सा हटकर है, आपका एक व्याकरण का एक कह सकते हो एक तरीके से। तो इसमें इसका जो तत्सम रूप है वो पूछा गया है और विकल्प में आपके सामने दिए गए हैं व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार, बिना,
मंथन और व्यथा। तो हमें पता है कि व्यथा जो यहाँ पर प्रयोग किया गया था शब्द, उसका जो अर्थ था वो व्यथा था, यानी कि व्यथा, परेशानी, बीमारी एक तरह से आप कह सकते हो, ये व्यथा के लिए प्रयोग किया गया है। अब अगला है कि उद्धव श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लाए थे। हमें पता है श्री कृष्ण जी ने अपना संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा था, और वो कौन सा संदेश लाए थे। तो आपके विकल्प कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि योग का, प्रेम का, मित्रता का और खुशी का, यानी कि 4 में से हमने एक विकल्प चुनना है। आप अपना आंसर लगा लीजिए, जब भी प्रश्न आए आप अपना आंसर मन में लगा लीजिए, फिर आप उसका मिलान कर सकते हैं। तो जो पहला है वो योग का है, दूसरा प्रेम का है, तीसरा मित्रता का और चौथा खुशी का। देखो खुशी तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उनको दुख हुआ था कि उनकी बात सुन के, और उन्होंने अंत में कहा था कि अब हम अपना मन वापस पाना चाहती हैं, और ये सब। मित्रता का भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धव को ताने दिए थे, तो एक मित्रता का संदेश लेकर आए तो हम उससे कड़वी बातें नहीं करते। दूसरा प्रेम का संदेश भी नहीं लाए थे, क्योंकि अगर प्रेम का संदेश लाते तो उनको तकलीफ ही नहीं होती, वो तो राजी खुशी मतलब अच्छे से रहते। तो जो इसका विकल्प सही है वो है योग का, क्योंकि वो योग साधना कर लेके आए थे भक्ति मार्ग का, कि भाई आप जो अपना जो श्री कृष्ण जी से जो प्रेम है उसको भक्ति मार्ग या योग साधना में लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो योग है। तो उम्मीद है आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। अब अगला प्रश्न जो है 10वां वो देखते हैं। इसमें गुहार लगाने का क्या आशय है। गुहार लगाना एक शब्द है यहाँ पर, उसमें उन्होंने कहा था ना कि जितते गुहार लगाई उतते धार बही, मतलब जहाँ से भी हमने अपनी गुहार लगाने का प्रयास किया वहाँ से ही धार यानी कि उल्टी धारा बहना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर इसका अर्थ चिल्लाने से है, भागने से है, रोने से है या विनती करने से। ये 4 विकल्प आपके सामने। तो आपको अपना आंसर लगा लिया होगा। देखो चिल्लाने से नहीं होता, क्योंकि जब हम गुहार लगाते हैं तो चिल्लाते नहीं हैं। भागना तो हो ही नहीं सकता, इसका रोने से भी नहीं होगा। इसका विनती करने का, इसका मतलब कुछ बच्चे बोल सकते हैं, कुछ दोस्त बोल सकते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन इसका सही जो आंसर है वो विनती करने से होगा। वो कहती है ना, हमने जहाँ भी अपनी रिक्वेस्ट की, विनती लगाई, एक तरह से रिक्वेस्ट की हमने, वहाँ से ही हमें निराशा हाथ लगी थी। तो इसका जो सही विकल्प है वो विनती करने से है, सभी ध्यान रखना। तो अगला प्रश्न अब हम 11 की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें कहा है मर्यादा न लही। मर्यादा न लही पंक्ति में किसकी मर्यादा न रहने की बात की गई है। अब जब जो गोपियां हैं वो उद्धव से बातचीत कर रही थी भौरे के माध्यम से, तो बता रही थी कि अब मर्यादा न रही, माने कि अब क्या फ़ायदा, क्योंकि अब हमारी मर्यादा नहीं रही है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए आपका, पहला श्री कृष्ण जी है, गोपियां हैं, उद्धव है और सूरदास जी है। श्री कृष्ण जी की मर्यादा तो नहीं यहाँ पर प्रयोग किया गया इसके लिए, क्यों? क्योंकि वो तो थे ही नहीं वहाँ पर। दूसरा जो उद्धव है वो भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उनका तो प्रेम से कोई लेना देना था ही नहीं, वो तो प्रेम से रहित व्यक्ति थे। तीसरा सूरदास जी है, माने कि वो तो जो कवि हैं इन पदों के, उनका भी इसमें नहीं। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो गोपियाँ ही कह रही थी उद्धव से कि हमारी मर्यादा ही नहीं रही यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये मर्यादा गोपियों की चली गई थी, यानी कि लोक लाज की जो शर्म भय था वो सब कुछ खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि जो गोपियाँ वो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, और श्री कृष्ण जी उनके लिए वापस जरूर आएंगे, जबकि वो आए नहीं हैं, उन्होंने उद्धव को भेज दिया है। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका आंसर आपने ठीक कर लिया होगा। अगला है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी में हारिल शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। इस हारिल शब्द के बारे में पूछा गया है कि जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए इसके जो विकल्प है वो है उद्धव है, श्री कृष्ण जी हैं, गोपियां हैं और पक्षी के लिए। हमने पढ़ा था कि वो एक पक्षी होता है हारिल, जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी और जो गोपियां हैं उनकी आपस में बात की गई थी, उनका जो प्रेम है, उनका हृदय है वो पकड़े हुए है। इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो हारिल है वो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। हमें पता है कि हारिल एक पक्षी होता है, लेकिन यहाँ पर इस पंक्ति में किसके लिए प्रयोग किया गया है वो हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है उद्धव का इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई थी वो श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की बात की थी, तो पक्षी के लिए भी प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा गोपियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो हारिल की लकड़ी हैं, वो हारिल की लकड़ी हैं, वो हारिल पक्षी की तरह हैं, और जो श्री कृष्ण जी हैं वो हारिल की वो लकड़ी की तरह है। माने कि जो गोपियां हैं उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने पंजों में अपने प्रेम से, अपने हृदय से पकड़ रखा है। इसलिए जो ये हारिल शब्द है ये गोपियों के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखिए जो आगे अगला प्रश्न है वो बढ़ते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण जी को किस तरह पकड़ रखा था। इसमें पूछा गया है कि गोपियों ने
श्री कृष्ण जी को किस तरह से पकड़ रखा था। तो यहाँ पर मन से है आपका विकल्प, क्रम से है, वचन से है और उपरोक्त सभी तरह से। तो ये तो बहुत आसान है, आप सभी का ठीक होगा, आपने मन में इसका आंसर भी कर लिया होगा। तो कहते हैं ना कि मन क्रम वचन नंद नंद उड़ते, तो मतलब यहाँ पर मन से भी है, कर्म से भी है, वचन भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी तरह से होगा। माने कि जो गोपियाँ थी उन्होंने श्री कृष्ण जी को बिल्कुल पूरी तरह से तन मन धन यानी कि मन से, कर्म से और वचन से सभी तरह से पकड़ रखा था। तो ये इसका चौथा विकल्प होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो गोपियों को योग रूपी संदेश किस प्रकार का लगता है। माने कि जो उद्धव संदेश लेकर आए थे वो गोपियों को किस प्रकार का लगा। तो इसमें देखिए विकल्प दे रखे हमें, कड़वी ककड़ी की तरह लगा था उनको, प्रेम से युक्त लगा था, मतलब वो प्रेम भरा संदेश था, मीठे फल की तरह लगा था, या माखन से युक्त लगा था। तो यहाँ पर देखिए मीठे फल की तरह नहीं लगा था क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगा था, तो मीठा तो हो ही नहीं सकता, माखन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अच्छा तो लगा ही नहीं था। अब अगर अच्छा नहीं लगा था तो प्रेम भी नहीं हो सकता, यानी कि उनको बुरा ही लगा होगा, कड़वा ही लगा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो कड़वी ककड़ी के समान होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा क्योंकि आपने देखते इसको लगा लिया था, टिक कर लिया था अपने मन में। तो ये 14वां प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं और हमसे पूछा गया है, अब यहाँ पर व्याकरण का एक बार फिर से प्रश्न है। इसमें अलंकार का प्रयोग पूछा गया हमसे कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें जो प्रयुक्त अलंकार कौन सा है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास विकल्प हैं वो 4 हैं। उत्प्रेक्षा है, यमक है, मानवीकरण है और अनुप्रास है। अब हमें पता है कि उत्प्रेक्षा होता है उसमें मानी जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर मना हो, मानो, जना हो, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जो यमक होता है, यमक में हमें पता है कि यहाँ पर जो एक शब्द होता है उसके मतलब एक शब्द होता है, एक वाक्य में एक शब्द एक से ज़्यादा बार आता है और उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये भी नहीं है। उसके बाद मानवीकरण यानी कि मानवीय करते क्रियाएं करते हुए दिखाना, ये भी नहीं है। अनुप्रास, अनुप्रास का हमें अच्छे से पता है कि अनुप्रास का अर्थ होता है कि जब काव्य में एक वर्ण की एक अक्षर की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर ह इनकी आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर ये अलंकार जो है वो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे देखिए, अब आगे एक शब्द का अर्थ पूछा गया है आपसे। जो व्याधि शब्द है इसका अर्थ पूछा गया है आपसे कि जो व्याधि है इसका अर्थ क्या होता है। वो कहती है ना कि ये व्याधि कौन सी ले आई, हमने ना देखी, ना सुनी, ना करी, मतलब भोगी। तो इसमें जो व्याधि शब्द था वो खुशी, प्रेम, बीमारी और पक्षी। अब खुशी के लिए तो हो नहीं सकता क्योंकि उनको दुख मिला था उससे, प्रेम के लिए भी नहीं हो सकता, बीमारी के लिए और पक्षी के लिए, पक्षी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। तो इसको सही विकल्प है वो, इसका जो सही विकल्प है वो बीमारी होगा। क्यों? क्योंकि वो जो व्याधि था वो बीमारी के लिए प्रयोग किया गया था यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो बीमारी होगा और आपका ये ठीक भी होगा। अब 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे कि गोपियाँ योग संदेश किसको देने की बात करती हैं। अब जो गोपियाँ जो संदेश लेकर आए थे उद्धव, वो गोपियों ने वापस से कहा था कि आप वो उनको दे देना। किनको दे देना? अब विकल्प देखें कि जिनके मन चंचल होते हैं, जिनके मन में प्रेम होता है, जो समाज से प्रेम करते हैं, जो प्रभु भक्ति करते रहते हैं। तो ये 4 विकल्प हैं। प्रभु भक्ति का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, जो समाज से प्रेम करते हैं उसका भी कोई लेना देना नहीं है। जिनके मन में प्रेम होता है, अगर प्रेम होता है तो वो चंचल हो ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी के बहकावे में, किसी की बातों में आ जाएगा, आकर के अपना मन बदल ले, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इनका जो बिल्कुल सटीक उत्तर बैठता है वो होगा आपका जिनके मन चंचल होते हैं। वो गोपियाँ कहती भी हैं कि जिनके मन चक्री के समान, यानी कि जो चंचल होते हैं, जो घूमते रहते हैं, जो बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं समय के अनुसार। तो वो जो योग रूपी संदेश है वो, इसका जो सही उत्तर है वो ये होगा और आपने भी इसको यही टिक किया होगा। तो अगला प्रश्न और दूसरा, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो पेपर है वो इसी तरह से बनना है और आपका जो पहला है वो MCQs में ही आएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये इस तरह से आपके जितने भी पार्ट हैं जो आएंगे आपके PT टर्म 1 में, वो सारे के सारे आपको इसी तरह से करवाए जाएंगे। अब देखिए अगला शब्द का आप जो अर्थ है, एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया, व्याकरण का फिर से एक लिया गया है कि मधुकर। हमें पता है यहाँ पर मधुकर किसको कहा जाता है, तो आपसे एक अर्थ पूछा गया है इसका कि किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर चींटी है, पक्षी है, भंवरा है और तितली है। इन चारों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए पक्षी, मधुकर पक्षी तो नहीं है क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा, पक्षी अलग होता है। तितली भी नहीं है, तितली के लिए तितली का प्रयोग किया जाता। भंवरा और चींटी बचता है, चींटी भी नहीं है क्योंकि चींटी जमीन पर चलती है। तो ये मधुकर होता है जो मधु से रहित हो या मधु को ग्रहण करने वाला हो। मधु होता है शहद। तो हमें पता है जो भंवरा होता है वो फूलों के ऊपर बैठ करके शहद ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो भंवरा होगा। क्यों? क्योंकि गोपियाँ इसी के माध्यम से तो उद्धव को अपनी बात कह रही थी। तो इसका जो उत्तर है वो सही ये होगा, भंवरा
और आपने इसको ठीक किया होगा। अब जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि किस कारण से गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण जी समझदार हो गए हैं। माने के अंत में कहते हैं ना कि वो राजनीति पढ़ी आए और ये सब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, तो भाई किस कारण से लगता है, क्या कारण हो सकते हैं उसके। तो देखिए अब आपके सामने 4 विकल्प हैं कि प्रेम करने के कारण, योग संदेश भेजने के कारण, प्रजा का ध्यान रखने के कारण और गोपियों को प्रेम करने के बारे में, मतलब गोपियों को प्रेम की भी आप प्रेम करो, ये सब बताने के लिए। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है शायद। तो ये 4 विकल्प हैं। भाई प्रेम करने के कारण तो उनको समझदार लगते हैं नहीं, क्योंकि जो प्रेम करते हैं वो समझदार नहीं होते। ये एक तरह का मतलब लोक प्रचलित वाक्य है। तो यहाँ पर देखो प्रेम करने के कारण उनको समझदार नहीं कहा था, क्योंकि प्रेम करने अगर वो करते तो उनके पास में आ जाते, तो समझदारी कहाँ दिखाते इसमें। दूसरा, प्रजा का ध्यान रखने के कारण। प्रजा का ध्यान रखना और गोपियों से प्रेम करना ये चीज़ें अलग थी। अगर वो प्रजा का ही ध्यान रखते तो गोपियों के पास आ जाते, उनसे फिर दिक्कत ही नहीं होती। गोपियों को प्रेम के बारे में बताने के लिए, माने कि प्रेम करो ये सब चीज़ें, तो ये भी नहीं है। उनको जो संदेश भेजा था यहाँ पर, इसका जो सही उत्तर है वो ये है आपका कि उन्होंने संदेश भेजा था, योग संदेश। तो इस वजह से गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण जी जो है बहुत समझदार हो गए हैं, इसलिए गोपियों ने उनको समझदार कहा था। वो जो अंत का जो आपका पद है चौथा, उसमें ये लिखा गया है। तो आपने इसको बिल्कुल ठीक किया होगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा, वो हमसे पूछा है कि श्री जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी से क्या वापस पाना चाहती हैं। क्या वापस पाना चाहती हैं गोपियां? श्री कृष्ण जी से कुछ वापस पाना चाहती हैं। वो क्या है? अपनी गाय, धन संपत्ति, अपने परिवार को और अपने मन को। ये 4 चीज़ें हैं। तो हमें पता है जो गोपियां बताती हैं कि अब तो श्री कृष्ण जी समझदार हो गए थे और वो जब यहाँ से गए थे तो हमारा मन चुरा करके ले गए थे और वो हम वापस पाना चाहती हैं। तो यहाँ पर वहीं से आपका एक प्रश्न निकलता है। ये देखो अपनी गाय का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि श्री कृष्ण जी गाय तो लेकर ही नहीं गए थे। धन संपत्ति उनके पास पहले ही बहुत थी, वो क्यों लेकर जाते, और परिवार भी, वो गोपियों का परिवार तो उनके पास था ही। तो अब जो यहाँ पर सही भी जो विकल्प बनता है इस प्रश्न का, वो होगा आपका अपने मन को। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण जी गए थे ब्रज क्षेत्र से, तो मथुरा गए थे, तो वो अपना जो गोपियों का मन है वो अपने साथ लेकर गए थे। इसीलिए तो जो गोपियाँ वो कहती हैं कि हम अपना मन वापस पाना चाहती हैं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, अगला गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। ये भी आपके चौथे पद से एक प्रश्न बना है कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि राज धर्म तो यह है सूर्य, और सूरदास जी के माध्यम से कहते हैं ना कि राजा का एक तो धर्म होता है। तो क्या विकल्प है आपके सामने कि प्रजा को दुख देना, प्रजा की ओर ध्यान न देना, प्रजा का हित चाहना और भोग विलास में डूबे रहना। तो देखो राजा जो होता है उसका क्या है, प्रजा को दुख तो दे ही नहीं सकता। फिर अगर प्रजा को दुख देता तो अच्छा राजा नहीं होता, राजा का धर्म नहीं हो सकता। प्रजा की ओर ध्यान न देना माने कि उनकी सुख दुख में उनकी तरफ देखना ही नहीं, तो ये भी एक राजा का काम नहीं होता। भोग विलास में डूबे रहना, फिर से वही मतलब अपने आप तक ही, अपने आप को सीमित रखना, अपनी ज़रूरतों का ही ध्यान रखना एक राजा का, तो ये भी जो है यहाँ पर नहीं होता। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो प्रजा का हित चाहना। हित होता है भला, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा प्रजा का भला चाहना। तो उम्मीद है आपका जो ये आपने बिल्कुल ठीक से टिक किया होगा। बहुत आसान सा है और बहुत पूछा संभावना है इसकी पूछे जाने की। अब जो अगला शब्द है वो है आपका जकरी। इस शब्द का एक अर्थ पूछा गया है। वो कहती है ना कि वो कड़ी जकड़ी और काना काना जकरी, यानी कि वो काना काना क्यों जगती रहती है। तो इसका अर्थ पूछा आपसे। तो इसके विकल्प देखिए आपके सामने, खुश होना, दुखी होना, बेकार होना या रट लगाना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो हमें पता है जकरी मतलब खुश होना नहीं होता, दुखी होना भी नहीं होता, बेकार होना भी नहीं होता। तो इसका जो सही विकल्प है वो है रट लगाना होता। क्यों? क्योंकि वो कहती है ना कि कान्हा कान्हा जकरी, यानी कि कान्हा कान्हा के नाम की रट लगाए रहती हैं, यानी कि उनको जपती रहती हैं, उन्हीं के नाम को लेती रहती हैं। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो रट लगाना होगा। इसको ध्यान से करना, इसकी भी पूरी संभावना बनती है आपसे पूछे जाने की, आपका जो टर्म 1 होगा उसमें। तो आपका ये बिल्कुल ठीक होगा, आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे आपसे पूछा गया है कि ब्रज से जाते समय श्री कृष्ण जी क्या चुरा कर ले गए थे। तो ये पहले जो इससे हमने पढ़ा था कि वापस पाना चाहती हैं, तब हमने बात की थी। तो यहाँ पर वो घुमा करके दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ये देखिए एक प्रश्न को किस तरह से घुमा सकता है वो। तो इसमें माखन है, दही है, माखन, दही, गाय और गोपियों के मन। तो इन 3 चीज़ों का तो कोई लेना देना नहीं है, ये हमें पता है। अब जो ये गोपियों का मन है यही अपने साथ लेकर गए होंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न था उसमें यही तो पूछा था कि क्या वापस पाना चाहती थी वो श्री कृष्ण जी से, तो वो अपने मन को पाना चाहती थी। तो इसका मतलब जो श्री कृष्ण जी गए थे ब्रज क्षेत्र से, तो वो गोपियों का मन अपने साथ लेकर के गए थे, वही वो वापस पाना चाहती थी। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से वो प्रश्न जो आपसे घुमा सकता है, जो एग्जामिनर होगा आपका प्रश्न पूछने वाला, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि आपने अपने जो पद है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस करनी है।
तो आपने इसको अच्छे से टिक कर लिया होगा। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रस से है, आपका जो एक व्याकरण का टॉपिक है उससे है कि सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं। रस माने कि जो साहित्य में जो आनंद की अनुभूति होती है हमें उसको रस कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सूरदास जी हैं वो अपने काव्य में किस तरह के रस का प्रयोग करते थे और वो मतलब सबसे अच्छा कौन सा रस प्रयोग करते थे वो। तो यहाँ पर 4 विकल्प होंगे आपके, वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और शांत रस। अब वीर रस क्या होता है? जिसमें वीरतापूर्ण बातें हों। तो यहाँ पर सूरदास जी ने वीरतापूर्ण ऐसा कुछ तो बात लिखी नहीं अपने काव्य में, तो ये नहीं हो सकता। अद्भुत, अद्भुत मतलब हैरान अचंभा करने वाली, इनका भी कहीं कहीं प्रयोग किया है लेकिन ये बहुतायत में नहीं है। उसके बाद आपका वात्सल्य आता है और शांत रस। शांत रस होता है बिल्कुल जिसमें निर्वेद, भाई कोई भी भाव नहीं रहते, मन एकदम पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही विकल्प है वो है आपका वात्सल्य रस। तो आप इसको जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको वात्सल्य होता है एक छोटे बच्चे का अपने बड़ों के प्रति जो प्रेम होता है उसको, बड़ों का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस कहा जाता है। अब अगर वो वात्सल्य रस की जगह अगर आपको श्रृंगार रस भी दे देता है तो वो भी इसका उत्तर हो सकता था, क्योंकि जो सूरदास जी हैं वो सम्राट को वात्सल्य रस के भी कहे जाते हैं, लेकिन साथ के साथ उन्होंने श्रृंगार रस में भी एक महत्वपूर्ण अपना जो नाम है वो लिखवाया है, यानी कि वो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रयोग किया है उसको। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबके लिए और आपने इसको कर भी लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो 25वां प्रश्न है उसमें पूछा है कि सूरदास जी के आराध्य कौन है। आराध्य होता है जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनको हम मानते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि जो सूरदास जी हैं इनके आराध्य कौन है। तो श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं और निर्गुण ब्रह्मा जो हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। हमें पता है श्री राम जी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जो काव्य है ब्रज क्षेत्र ब्रज भाषा में श्री कृष्ण जी के ऊपर लिखा है। तो उस तरह से श्री कृष्ण जी, शिव जी भी नहीं है और निर्गुण ब्रह्मा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शिव जी को मानते थे, उनके बड़े उपासक थे, अपना जो काव्य है उन्हीं के ऊपर लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका श्री कृष्ण जी होगा। अब अगला है, एक बार फिर से आपसे एक अलंकार का पूछा गया है यहाँ पर कि प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी में कौन सा अलंकार है। एक अलंकार का प्रश्न फिर से पूछा गया था, एक हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो, अनुप्रास मतलब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो ये तो है नहीं। यहाँ पे यमक यहाँ पर माने कि एक शब्द में, उसके वाक्य में एक शब्द एक से ज़्यादा बार है, उसके अर्थ भी अलग अलग हों, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है आपका उपमा। उपमा होता है किसी से तुलना करना, और दूसरा होता है रूपक। रूपक होता है आरोप लगा देना, ठीक है, तो आरोप लगा देना। तो आपका यहाँ पर जो है ये आपका रूपक अलंकार होगा, यानी कि आरोप लगाया है कि जो नदी है वो प्रेम की नदी है, माने कि जो श्री कृष्ण जी का जो प्रेम हो उनको एक नदी की तरह बताया गया है, उसके आरोप लगाया गया है और उसको उनका जो अथाह जो प्रेम है वो बताया गया है, उस नदी में जो पानी है उसको। तो यहाँ पर आपका उत्तर ये होगा। अब अगला जो है आपका एक ये पूछा गया है कि समूची बात कह, अब रिक्त स्थान दिया गया है और समाचार सब पाए, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा ये पूछा गया है। तो आपका ये जो एक पद है उसमें बिल्कुल अच्छे से लिखा है कि समूची बात कहे। अब देखिए, कृष्ण जी के, मधुकर के, सूरदास के और उद्धव के। तो जब हमने इसको पढ़ा था तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा था कि समूची बात कहे मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने जो सारी बातें समझ ली थी इनसे, उद्धव जी से, और उसके जो सारी जानकारी थी वो सबको पता चल गया था। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो मधुकर, यानी कि जो उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है ये शब्द, तो उनके लिए यानी कि मधुकर के लिए। इस तरह से रिक्त स्थान भी पूछ सकता है आपको, बीच में ब्लैंक स्थान दे करके। अब जो एक अंतिम है वो मिलान की तरह। देखिए, एक अलग तरह का प्रश्न है, ये आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है वो। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में इसी तरह के ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, वो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लेगा, तो आपने हर तरह से आपकी तैयारी करनी होगी। तो देखिए, अब सूरदास अबला हम भोरी, तो अब इसमें इसके सामने आपने ये जो क ख ग घ इनमें से एक को चूज करना होगा। देखिए, सूरदास अबला हम भोरी, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? हमने पढ़ा था, ये पहले ही पद में था कि गुड़ चीटी जो पागी, गुड़ चीटी जो पागी मतलब वो तो भोली हैं और वो उस चीटी की तरह जो गुड़ से चिपकी रहती है, यानी कि अपना जो प्रेम है वो बताया था। पुर इन पात रहत जल भीतर है, पुरवीन का जो पत्ता है वो हमेशा जल के भीतर रहता है, और फिर भी क्या होता है कि तहारस देह न लागी, लेकिन फिर भी उसकी जो शरीर देह है उसमें एक पानी की बूंद भी नहीं लग पाती। तो इस तरह से भी आपसे वो क्रॉस करके पूछ सकता है। अपरस रहत स्नेह तगाते, अब इसका हमें पता है, जब हमने पढ़ा था तो नाहिन मन अनुरागी, मतलब वो अपरस होता है प्रेम से रहित, माने कि उसके हमेशा पास रहते हैं फिर भी वो उनके प्रेम से रहित हैं, और नाहिन मन अनुरागी, और उसका जो मन है वो भी उनके प्रेम में विरक्त नहीं हुआ, यानी कि प्रेम नहीं करने लगा है। उद्धव श्री कृष्ण जी के लिए, उनके लिए कहा था ये। प्रीति नदी में पाव न बोरियो
दृष्टि न रूप पर आगे, माने कि उन्होंने जो प्रेम की नदी उसमें पाँव नहीं रखा था, और जो दूसरा जो अपनी जो दृष्टि है वो उनके जो रूप सौंदर्य है श्री कृष्ण जी के उसके ऊपर नहीं अच्छे से उनकी दृष्टि का उनके उद्धव के मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आपके पहला जो पद है उससे लिए गए हैं, यानी कि आपको जो आदि जो एक पद की एक पंक्ति थी उसमें आदि पंक्ति एक साइड और आदि पंक्ति ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, आपसे क्रॉस के मिलान के लिए पूछ सकता है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये एक अलग तरह से प्रश्न था। तो ये इसमें इतने ही प्रश्न बनते हैं, बनने को और भी बना सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिनकी संभावना है ज़्यादातर वो ये हैं। तो उम्मीद है आपने इनको अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। तो इस तरह से जो आगे वाले पार्ट हैं आपके उनके लिए भी जानने के लिए, उन प्रश्नों को भी, उनके MCQs को भी पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और एक बार फिर से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।